हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 विच इज़ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, ये बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यूपीएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट होती क्या है, मनी मार्केट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और मनी मार्केट की टाइप्स क्या होती है। दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड। तो जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक तो मनी मार्केट होती क्या है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होती है, राइट। तो शुरू करते हैं। अब मनी मार्केट से शुरू करने से पहले हमें देखना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है हमारी इकोनॉमी की जहां पे फंड्स की ट्रांजैक्शन होती है। फंड्स की ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे होती है? फंड्स आर ट्रांजैक्टेड। फंड्स की ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे हो रही है? बिटवीन द फंड सरप्लस एंड फंड स्कार्स। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो उन लोगों को, वो उन इंडिविजुअल्स को या उन ग्रुप्स को पैसा देगा जिनके पास पैसे की कमी है। ऑब्वियसली यही होता है ना कि जिसके पास पैसा है वो उन लोगों को पैसा दे रहा है जिनके पास पैसा नहीं है। अब ये जो फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द फंड सरप्लस एंड द फंड स्कार्स, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना फंड्स का, ये किस लिए हो रहा है, ये ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही है? ये हो रही है इंटरेस्ट लेने के लिए या फिर डिविडेंड लेने के लिए। अब देखो, कोई दान धर्म में काम नहीं करता। मेरे पास पैसे ज्यादा है, अगर मैं किसी बंदे को पैसा दे रही हूं तो मैं फ्री फंड में नहीं दे रही, मैं बदले में उससे क्या करूंगी? ब्याज लूंगी, इंटरेस्ट लूंगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में भी सेम वही चीजें हो रही है ना। यहाँ पे जिसके पास पैसा है, फंड सरप्लस में है, वो उन लोगों को दे रहा है जिसके पास फंड्स की कमी है और बदले में क्या ले रहा है? उससे बदले में उससे चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, समझ आ गई कि फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ये एक तो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट, और एक होती है नॉन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जिसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेगमेंट इन द इकोनॉमी। अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट होती है, राइट। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है, अब यहाँ पे हमने बात करी कि फाइनेंशियल मार्केट में फंड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हमने टाइम पीरियड की बात नहीं करी कि कितने टाइम के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके भी आगे दो सेगमेंट्स है। कौन से दो सेगमेंट्स है? एक तो है मनी मार्केट और एक आता है इसमें फाइनेंशियल मार्केट में, एक आता है मनी मार्केट और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है कैपिटल मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मनी मार्केट में जो फंड्स का ट्रांसफर होता है वो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और कैपिटल मार्केट में जो फंड्स का ट्रांसफर होता है वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए, राइट। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स आ गए, कौन से? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जो फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है वो शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, और कैपिटल मार्केट में जो फंड्स का ट्रांसफर हो रहा है वो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है। शॉर्ट टाइम कितना टाइम होता है इसमें? 364 डेज का। 364 डेज तक का जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं मनी मार्केट, राइट। मनी मार्केट में शॉर्ट टाइम पीरियड 364 डेज या उससे कम टाइम पीरियड का, 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम इसमें टाइम होता है 364 डेज का। लॉन्ग टाइम पीरियड कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में 364 से ज्यादा टाइम का जो होता है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो पैसा उधार पे दिया जाता है वो होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। वो होता है लॉन्ग टाइम, कैपिटल मार्केट में होता है, राइट। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट में फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है अप टू 364 डेज तक। मनी मार्केट का टाइम पीरियड कितना है? 364 डेज का है, इसको याद रखना है। कैपिटल मार्केट का टाइम पीरियड कितना है? 364 से ज्यादा का। 364 से ज्यादा जितना भी 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी है वो होते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, कैपिटल मार्केट के अंडर आते हैं, राइट। अब चलते हैं मनी मार्केट पे।
मनी मार्केट क्या है? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट है जो मनी मार्केट है। मनी मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिंग ही होती है इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। वही बात आ गई कैश सरप्लस या कैश स्कार्स में, राइट। कैश सरप्लस है जिसके पास, वो कैश स्कार्स वालों को पैसा देगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उन लोगों को पैसा देगा जिनके पास कम पैसा है। और ये जो पैसा दिया जाता है इसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। और मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट मिलता है, मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्काउंट रेट, राइट। डिस्काउंट रेट क्या होता है? मनी मार्केट में जिस रेट पे ट्रेडिंग करी जाती है, जिस रेट पे जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, उस रेट को बोला जाता है डिस्काउंट रेट, राइट। और डिस्काउंट रेट किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है? डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट के बेसिस पे। मार्केट में डिपेंड करता है कि जो फंड्स है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है या फंड्स की डिमांड कितनी है, डे टू डे ट्रेडिंग किस हिसाब से हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट रेट होता है वो फिक्स किया जाता है। या आप ये बोल सकते हो कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के बेसिस पे ही जो डिस्काउंट रेट होता है वो डिसाइड किया जाता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है। और रेपो रेट को अनाउंस कौन करता है? रेपो रेट अनाउंस करती है आरबीआई। और इसी के बेसिस पे फिर डिस्काउंट रेट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, राइट। अब बोरोइंग्स होती है, जो बोरोइंग्स मनी मार्केट में करी जाती है वो कोलैटरल भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। कोलैटरल का मतलब क्या हो सकता है? मे बी कोलैटरल हो और मे नॉट बी कोलैटरल ना हो, राइट। कोलैटरल का मतलब होता है कि जो पैसा दिया है उसके बदले में सिक्योरिटीज रखी है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, जैसे कि हम किसी बैंक से लेते हैं, या एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो लोन लेते हैं मनी लैंडर्स से, राइट। जो फार्मर्स है वो मनी लैंडर से लोन ले रहा है, तो बदले में ये फार्मर क्या करता है? फार्मर अपनी जो लैंड है वो गिरवी रख देता है मनी लैंडर के पास, या उसके पेपर्स रख देता है कि अगर विद इन ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर अगर मैंने आपके पैसे वापस नहीं करे तो मेरी जो जमीन होगी वो तुम्हारी होगी, राइट। तो इसी तरह से मनी मार्केट में होता है, जैसे ये फार्मर्स सिक्योरिटीज रख रहा है, अपने जो फार्मर्स है वो उसके पास अपनी एक सिक्योरिटी रख रहा है, उसको बोल रहा है कि मेरी लैंड जो है वो आपकी हो जाएगी अगर मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगा तो, राइट। तो सेम मनी मार्केट में होता है। मनी मार्केट में क्या होता है? कई बार क्या होता है, सिक्योरिटीज जो होती है वो दे दी जाती है। जैसे किसी बंदे ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो 1 लाख की जो सिक्योरिटीज है वो उसको दे देगा। जो सिक्योरिटीज वगैरह जो होती है ना, सिक्योरिटीज हो गई, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये कहाँ होते हैं? ये गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, राइट। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो सिक्योरिटीज होती है। तो फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो बदले में उसके पास रख दिए जाते हैं, जिस बंदे से जो बंदा पैसे उधार लेता है वो उस बंदे को ये जो होते हैं सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो उसके पास दे देता है। इसको बोलते हैं कोलैटरल्स, राइट। मनी मार्केट वही है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लैंडिंग बोरोइंग्स यहाँ पे होती है, वही मनी मार्केट होती है। मनी मार्केट में एक तो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। मनी मार्केट के 2 चैनल्स होते हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन मोड एंड कन्वर्टिंग इनटू टेलीफोनिक ट्रांजैक्शंस। अब पहले क्या होता था मनी मार्केट में? पहले मनी मार्केट में पर्सन टू पर्सन जो होती थी वही एक्सचेंज होता था। बंदा खुद चलकर जाता था, पैसे लेता था उधार, कैश में सारा काम होता था। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अच्छी हो गई है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो गई है, जिसके चलते हुए ये जो सिस्टम है मनी मार्केट का ये भी ऑनलाइन हो गया है। अगर शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो आप ऑनलाइन भी जो है वो शॉर्ट टर्म बोरो कर सकते हो, राइट। इसमें भी बहुत सारी फिर आगे ट्रेडिंग साइट्स हो जाती है, या इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं। ब्रोकर्स के थ्रू भी आप ऑनलाइन जो पैसा है शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, या ट्रेडिंग साइट्स जो है उसके थ्रू भी आप पैसा ले सकते हो। ट्रेडिंग साइट्स जो है वो भी एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मनी मार्केट की हमें जरूरत क्यों होती है। नीड फॉर मनी मार्केट। मनी मार्केट की जरूरत होती है इनकम जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी मार्केट की जरूरत होती है। क्योंकि अब देखो पैसा जो है एक ही जगह पे पड़ा रहेगा तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर पैसे से और पैसा बनाना है तो उसको मार्केट में घुमाना पड़ेगा। तो मनी मार्केट में भी तो यही हो रहा है ना, पैसा घूम ही रहा है मार्केट में। तो इनकम जनरेशन के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मनी मार्केट की
जरूरत होती है। आजकल अगर हम टाइम देखें तो कौन सा हम टाइम चल रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है आज की डेट में। ऐसे वो ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम तो चल नहीं रहा है कि चलो जी जंगलों में बैठे हैं, खाना खाया तो फ्री है। अब मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हो गई है, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। अब एक इंडस्ट्री को सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो जो पैसा चाहिए वो क्या चाहिए, वो भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, राइट। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, सपोज राम नाम का कोई बंदा है। अब इसने सोचा, ये काफी बिजनेस माइंडेड है, इसने सोचा कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करूंगा। इंडस्ट्री का नाम इसने रख लिया राम एंटरप्राइजेस, या कुछ भी, इसने राम ने अपने नाम पे किसी भी XYZ कुछ भी इंडस्ट्री का नाम रख लिया। अब इसने सोचा कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करूंगा, कोई भी इंडस्ट्री इसने एक सेटअप करनी है। अब इंडस्ट्री सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। अब इतने पैसे एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं होते। हाँ, दिमाग है इस बंदे के पास, इसको पता है कि कैसे इंडस्ट्री को रन करना है, क्या करना है, सब कुछ पता है, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट कौन सी है, जहां पे लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं। तो ये बंदा जाएगा कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट से ये लॉन्ग टर्म लोन उठाएगा और लोन उठाकर इसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेनी है। अब यहाँ पे इसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर ली है। अब देखो कुछ टाइम लगेगा। अब जो कैपिटल मार्केट से ये लोन उठाएगा, सपोज 10 साल के लिए इसने लोन उठा लिया कैपिटल मार्केट से, 10, 15, 20 कितने भी। अब कैपिटल मार्केट से जो इस बंदे ने लोन लिया है उस पे इसको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होएगी। अब इंटरेस्ट भी पे करना है और साथ में इंस्टॉलमेंट्स दी होंगी। ऐसी तो है नहीं कि 10 साल बाद ही वो पैसा वापस करेगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो साथ ही साथ शुरू हो जाएगी ना। जो ये पैसा लेगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा उस बंदे को वापस भी करेगा। तो अब इस बंदे ने क्या किया, ये कैपिटल मार्केट से इंडस्ट्री के लिए लोन ले लिया। अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई, इंडस्ट्री बनकर तैयार हो गई, उसमें मशीनरी वगैरह, मशीन, सब कुछ इसने सेटअप कर लिया। वर्कर्स भी है, बहुत सारे वर्कर्स इसको लगाने पड़ेंगे। सपोज इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करी है, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है, वर्कर्स भी इसने ले लिए हैं। चलो वर्कर्स रख लिए काम पे, जो भी है वर्किंग क्लास के या स्किल्ड जो भी चाहिए, इसने सारे वर्कर्स यहाँ पे ले लिए, अपॉइंट कर लिए हैं। साथ में इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो गया, मशीनरी वगैरह लगी। अब होगा क्या, इसको मंथली इंस्टॉलमेंट भी देनी है, ये जो वर्कर्स है इनकी पेमेंट भी देनी है, साथ में जो मशीन्स की वियर टियर हो रही है उनका भी खर्चा उठाना है। अब सपोज इसका पहला स्लॉट बनकर तैयार हुआ, जो भी है कपड़ों का, इसने आगे भेज दिया मार्केट में। यहाँ पे जो भी स्लॉट था इसका कपड़ों का, इसने मार्केट में यहाँ पे भेज दिया। सपोज लुधियाना में इसने कपड़ों की डिलीवरी करनी थी, कर दी। अब जो लुधियाना वाले शॉपकीपर्स है, ये शॉपकीपर्स क्या बोल रहे हैं कि हम आपको जो पेमेंट्स है, जो आपने डिलीवरी करी है उसकी जो पेमेंट्स है हम आपको देंगे 2 महीने के बाद। 2 मंथ्स का इन्होंने टाइम ले लिया है लुधियाना वाले शॉपकीपर्स ने। इन्होंने बोला हमें भी तो आगे देखना है, मार्केट में डिमांड है नहीं है क्या है। तो 2 महीने बाद जैसे ही हमारा सामान आगे जाएगा, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, हम आपके जो पैसे हैं वो दे देंगे। अभी के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब इस बंदे ने क्या करना है, इन वर्कर्स को सैलरी भी देनी है और भी खर्चे चलाने हैं, बैंक की ये कैपिटल मार्केट से जो पैसा लिया है इनकी इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है। तो यहाँ पे इसके पास पैसे की हो गई कमी, फंड्स की कमी हो गई। तो अब वर्कर्स को अगर ये सैलरी नहीं देगा तो वर्कर्स क्या है, काम छोड़कर चले जाएंगे, स्ट्राइक पे हो जाएंगे, वर्कर्स को सैलरी देनी भी जरूरी है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जाएगा मनी मार्केट में। मनी मार्केट में जाएगा, वहां से जाकर 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए ये लोन ले लेगा। 2 मंथ्स के लिए पैसा लेगा और यहाँ पे वर्कर्स की सैलरी भी दे देगा, जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो भी दे देगा। जैसे ही 2 महीने बाद यहाँ से इनकी पेमेंट आएगी इस बंदे के पास, राम के पास, जैसे ही पेमेंट आएगी तो मनी मार्केट को उसका पैसा वापस दे देगा। तो मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट टर्म कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो है शॉर्टफॉल आ जाता है, मिसमैच हो जाता है फंड्स का। इसको क्या बोलते हैं, मिसमैच ऑफ फंड्स। इसको बोलते हैं मिसमैच ऑफ फंड्स। मिसमैच ऑफ फंड्स।
फंड्स का जब मिसमैच होता है तो उस केस में मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। या सपोज बीच में इसकी कोई मशीन खराब हो गई, उस पर 3 करोड़ का खर्चा हो गया या 4 करोड़ का, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, अब उसको जो पेमेंट है उसकी वो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद भी आनी है। 15 दिन तक वो मशीन खराब तो नहीं रख सकता ना, उसको मशीन तो ठीक करानी है। तो वो क्या करेगा, वो 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए ये मनी मार्केट से पैसा लेगा और अपना काम शुरू कर लेगा, मशीन ठीक करवाएगा और अपना काम शुरू कर लेगा। तो जब फंड्स का मिसमैच होता है इन द डे टू डे प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उस केस में मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है, जब शॉर्ट पीरियड के लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए मनी मार्केट की जरूरत होती है, राइट। तो आगे बस यही चीजें हैं, बार बार रिपीट करी हुई है। दिस रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच कैन cater to the short term requirement of such funds for the enterprises known as the money market or the working capital market। मनी मार्केट को वर्किंग कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि जब वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है तो उस केस में मनी मार्केट से पैसा लिया जाता है, और ये 364 डेज तक का जो पैसा हम लेते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट। तो इससे अब इसका फायदा क्या होता है, इससे जो देखो कई बार क्या होता है 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए इनको कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। अगर इनको ये पैसा ना मिले तो उसके चलते हुए इनका जो बिजनेस है या इनकी जो फर्म है वो लॉकआउट भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। थोड़े से पैसे के लिए, कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए उनको चाहिए होते हैं सिर्फ 10-15 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद तो उनकी पेमेंट आ जानी होती है। तो इसीलिए इस लॉकआउट से बचने के लिए हमें जरूरत होती है, हमें क्या, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको जरूरत होती है मनी मार्केट की, right? If lockout happens, the firm might default in its payments, losing its age-old credit worthiness। जैसे कि अब उन्होंने लोन की किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इंस्टॉलमेंट अगर वो टाइम पे नहीं भरेंगे तो उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम पे देंगे और बदले में मनी मार्केट से पैसा 10-15 दिन के लिए उठा लेंगे, लेकिन अपनी इंस्टॉलमेंट लेट नहीं करेंगे, सो दैट कि उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो बना रहे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की मनी मार्केट की। मनी मार्केट की बात करें तो इंडिया में जो मनी मार्केट है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, वो तो एंशियंट टाइम पीरियड से ही, जो एंशियंट हिस्ट्री है तभी से ही चलती आ रही है। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है मनी मार्केट की, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है ये कुछ 3 डिकेड्स ओल्ड है, मतलब 30 साल पुरानी है, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स जो है 3 इयर्स ओल्ड है, 30 साल पुरानी है। अब 1985 में एक चक्रवर्ती कमेटी आई थी जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की इंडिया में जरूरत है। उसके बाद 87 में एक वगुल कमेटी आई थी, वगुल कमेटी ने फिर मनी मार्केट की जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म थी उसका पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट थी वो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी आ गई। तो इसके 2 सेगमेंट्स है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और एक है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होती है? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ इंडिया में है। अब अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि मनी लैंडर्स होते हैं, ऐसे ही जैसे आड़ती वगैरह होते हैं, वो पैसे दे देते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते हैं भर भर के। मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, कोई फॉर्मल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होता, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, राइट। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है पहले जो था, पहले वो रेगुलेटेड नहीं होता था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऐसे ही कोई पर्सन इंडिविजुअली जो भी है जिसके पास पैसा है वो अपना काम शुरू कर देता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से क्या है, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, ये भी रेगुलेटेड बनता जा रहा है। रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जैसे होती है ना, तो वैसे ही जैसे एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज आरबीआई के कंट्रोल में आ गई 1997 में। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की भी 3 कैटेगरीज यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट कौन सी है? अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आ जाते हैं जैसे चिट फंड्स हो गए, निधीज साउथ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, या लोन कंपनीज हो गई। ये क्या करती है, ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जब पैसा देती है तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। 36 to 48% पर एनम तक का ये चार्ज जो है, इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करती है। लेकिन ये चिट फंड्स जैसे ये जो कंपनीज इंडिया में आती है ना, ये बहुत सारी फ्रॉड भी होती है, लोगों के साथ फ्रॉड करती है, लोगों को बोलती है कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, ऐसा करके फ्रॉड करके भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो चली जाती है, जो अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है। बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, स्कैम्स भी होते हैं इनके नाम पे,
राइट। फिर नेक्स्ट है इंडिजिनियस बैंकर्स। इंडिजिनियस बैंकर्स कौन से होते हैं? जो डिपॉजिट्स लेते हैं और पैसा देते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं या किसी प्राइवेट फर्म को भी दे सकते हैं। ये आगे इसकी भी 4 कैटेगरीज होती है। फोर सच बैंकर्स इन द कंट्री फंक्शनिंग एज ए नॉन होमोजेनस ग्रुप्स, इसके भी आगे 4 ग्रुप्स है। एक तो है गुजराती श्रॉफ्स। गुजराती श्रॉफ्स मुंबई कोलकाता में ऑपरेट कर रहे हैं। एक है मुल्तान और शिकारपुरी श्रॉफ्स, ये मुंबई कोलकाता असम टी गार्डन नदर्न ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वहां पे ये ऑपरेट करते हैं। मारवाड़ी क्यास, इनके अलग अलग रीजन में, ये जो इंडिजिनस बैंकर्स है ना, इनके अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है। ये गुजरात में ऑपरेट करते हैं, थोड़ा बहुत मुंबई कोलकाता में भी है। चेतियार्स, ये चेन्नई में एक्टिव है, यहाँ जो साउथ इंडिया की पोर्ट सिटीज है वहां पे ज्यादा होते हैं चेतियार्स। फिर थर्ड आते हैं मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन से होते हैं? They are the most localized form of money market in India and operate in most exploitative way. ये बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें भी जो मनी लैंडर्स होते हैं ना, ये 2 तरह के मनी लैंडर्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोफेशनल, एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मनी लैंडर्स वो होते हैं जिनके पास अपना पैसा होता है, वो अपना पैसा लोगों को देते हैं और उनपे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इंटरेस्ट के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं। मतलब उनका काम ही ये है, उन्होंने कोई और काम नहीं करना, उन्होंने अपना बस पैसा है, वो पैसा आगे देना है, इंटरेस्ट लेना है और बस उसी से ही पैसा कमाना है। मतलब प्रोफेशनली उनका यही काम है। एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो किसी भी कोई भी टेक्सटाइल का काम कर रहा है या और कोई भी काम कर रहा है, वहां से उसको पैसा आ रहा है, तो साइड बाय साइड वो पैसा भी उधार पे देने का काम करता है, तो वो होते हैं नॉन प्रोफेशनल। मतलब उनका ये जो पैसा देने का काम है ये सब्सिडियरी बिजनेस है, कोई मेन बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, वो नॉन प्रोफेशनल है। असली काम उनका कोई और है, किसी और बिजनेस में है, लेकिन थोड़ा बहुत वो लोगों को ब्याज पे पैसा भी दे देते हैं। अब इंडिया में टोटल 8 ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है ना, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसके टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट्स है। 8 इंस्ट्रूमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के कौन से 8 इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन फिर भी हमें इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। क्यों अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमने देखा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, जैसे चिट फंड्स वगैरह बहुत स्कैम्स होते हैं। हमने अक्सर कर सुना है, न्यूज में आता ही रहता है, कभी कोई स्कैम करके चला गया, कभी कोई स्कैम करके चला गया। तो फिर भी हमें अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडिया का जो मनी मार्केट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। मनी मार्केट जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है मनी मार्केट का, वो प्रॉपर्ली डेवलप अभी नहीं हुआ है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है वो अभी प्रॉपर्ली पूरी ऑल ओवर इंडिया पहुंचे नहीं है। हर जगह पे ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो अवेलेबल नहीं है। There are many needful customers in the money market who are currently outside the purview of the organized money market. बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको मनी मार्केट की जरूरत तो होती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ से हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो पैसा है वो उधार पे ले सकते हैं। अब कई जगह तो ऐसी होती है जहां पे जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी होता है। उनको बस यही लगता है कि अगर पैसा उधार पे लेना है तो हमें ये छोटे मोटे जो लैंडर्स है वहीं से ही पैसा लेना पड़ेगा। एंट्री टू द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर इट्स कस्टमर इज स्टिल रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, नॉट अलाउइंग स्मॉल बिजनेस। अभी भी जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसा इन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है उनको ये मनी मार्केट भी, जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ये एंट्री अलाउ ही नहीं करता। इसीलिए हमें अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है। एक तो लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की कि ये क्या होती है, कैसे है। दूसरा है रीच भी नहीं है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो ऑपरेट कर ही नहीं रहा। एक है कि जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको ये अलाउ ही नहीं करता। तो ये कुछ खामियां हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, जिसके चलते हुए हमें अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।